हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 3.f के जो लास्ट के 3 प्रश्न थे उनको करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इसके पहले मेरे दोस्त 1 से लेकर 20 तक के जो प्रश्न है ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 21वें प्रश्न को मैंने यहाँ पर नोट किया मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छे प्रश्न है तीनों, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा अगर आपको यह प्रश्नावली कंप्लीट करनी है तो मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, एक मित्र दूसरे से कहता है, दो मित्र है मेरे दोस्त, दो फ्रेंड है, ठीक है। ध्यान समझिए, दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुने धनी बन जाऊंगा, ठीक है। और दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं, वही बताना है मेरे दोस्त। इस प्रश्न को एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोकिए और खुद से ट्राई कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न के अनुसार अगर हम चलेंगे मेरे दोस्त, तो 2 मित्र हैं, मान लीजिए ऐसे कुछ, ठीक है। एक आप हो एक मैं, ऐसे समझिएगा, ठीक है। एक आप हो मेरे दोस्त, एक मैं हूं। अब देखिए आपके पास, मेरे पास मेरे दोस्त x रुपए हैं, ठीक है। मैंने मान लिया कि मेरे पास x रुपए, आपके पास क्या है, y रुपीज है, ठीक है। मेरे पास x रुपीज है, आपके पास y रुपीज है, हमने ऐसा माना है। जब माना है तो यहाँ पर प्रॉपरली नोट करेंगे, इसको तो लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो यहाँ पर नोट कर देंगे मेरे दोस्त कि माना एक मित्र की संपत्ति x रुपीज तथा दूसरे की y रुपीज है। मान लीजिए एक की संपत्ति x तथा दूसरे की y है, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखिए कुछ आप लोग को समझाने का प्रयास किया है कि मान लीजिए यह मैं हूं, ये आप हो, ठीक है। या मैं हूं, क्या है मेरे दोस्त, या आपका, मैं हूं मेरे भाई, ये आप हो, ठीक है। मेरे पास है x रुपीज, आपके पास y रुपीज, ठीक है। मेरे पास है x रुपये, आपके पास है y रुपये। अब देखिए मेरे दोस्त, मैंने आपसे क्या कहा, यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी कि आपने 100 रुपये मेरे को दिए तो पहले कंडीशन में हो जाएगा x प्लस का 100 और यहाँ पर हो जाएगा y माइनस का 100। क्योंकि आपने 100 रुपये जब दोगे हमें और मैं 100 रुपया लूंगा तो x प्लस 100 ही लूंगा ना। मान लीजिए सपोज दैट मेरे पास मेरे दोस्त 80 रुपये है, ठीक है, और आपके पास 200 रुपये है। मैंने आपसे कहा मेरे दोस्त कि आप मुझे 100 रुपये दे दोगे तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ये समझने वाली बात है। तो जब आप मेरे को 100 रुपये दे रहे हो तो 200 में से माइनस ही तो करेंगे 100 को, ठीक है। आपके पास 200 था, अब मेरे पास 80 था तो 80 में मैं प्लस को ही तो करूंगा 100 को, ठीक है मेरे दोस्त। समझ में आया? चमका कि नहीं मेरे भाई, चमका। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, इस कंडीशन के बेस पर हम प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा इस प्रकार के प्रश्न में समीकरण बनाना ही टफ होता है। वही बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग, मेरे छोटे छोटे भाई लोग नहीं बना पाते, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त अगर हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, पूरी बुक जो है डॉक्टर मनोहर सर की, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन, कॉन्सेप्ट एकदम चैप्टर वाइज आराम से पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो हो गया प्रमोशन की बातें, ठीक है। प्रश्न में आइए, मैंने कहा कि यहाँ पर प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो यहाँ पर नोट कर देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार। ध्यान से देखिए, आगे बढ़ जाइए मेरे दोस्त। यहाँ पर कह रहा है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। मैंने कंडीशंस लिखा है, यानी कि x प्लस का 100 बराबर y माइनस का 100। अब देखिए इस y वाले भैया ने, यानी कि आपने मुझे 100 रुपये दिया तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यहाँ पर जो समीकरण लिखते हैं हम लोग, इसे बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने का मतलब यह होता है कि अगर x बराबर 10 आता है तो x का मान 10 होता है, ठीक है। अगर x 20 बराबर 20 जब आएगा, 20 बराबर 20 आएगा, तभी जाकर समीकरण जो होता है बैलेंस होता है। हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया तो वहीं पर बताया था कि LHS इक्वल टू RHS हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो दिक्कत है। तो यहाँ पर हमें वही करना पड़ेगा। जब इस भाई ने 100 रुपये इसको दिया, ठीक है, आपने जब मेरे को 100 रुपये दिया तो मैं जो है आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा।
हो गया, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको भी मेरी बराबरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 2 गुना धनी आपसे हो गया तो आपको मेरी बराबरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से अगर हम आपकी आय अगर दुगनी कर दी जाए कहीं और से, आपकी आय क्या कर दी जाए मेरे दोस्त, दुगनी कर दी जाए, तो आप भी मेरे बराबर उस कंडीशन में होंगे कि नहीं होंगे मेरे दोस्त। यानी कि मेरे दोस्त हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर यह वाला मान इस मान के बराबर होगा। अब सोल्व कर दीजिए इसको, तो यक्स प्लस का 100 बराबर इसका इसमें गुणा होगा 2y, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस 200, इस 2y को इधर लाइए, इस 100 को उधर लेकर जाइए, तो ठीक है। तो यक्स माइनस का 2y हो जाएगा क्योंकि प्लस था, माइनस 200 और माइनस 100 क्योंकि भैया ये प्लस का था, ठीक है। तो यक्स माइनस का 2y बराबर जोड़ देंगे तो माइनस का 300, क्योंकि सेम साइन है, जुड़ेगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ये समझ में आया होगा ये लाइन, तो ये तो आसानी से आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आप कुछ नहीं है। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से, यह तो आपका हो गया जो स्थिति फर्स्ट दिया था उसके बेस पर इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए जो स्थिति सेकंड दिया है आपका उस बेस पर भी इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, डेफिनेटली, ठीक है। ध्यान से देखिए उससे हम लोग बना लेते हैं। अब देखिए आगे बोला, मैंने तो अभी तक देखिए इससे समझिएगा, मैंने अभी तक आपसे कहा कि बाबू आप 100 रुपये मेरे को दे दो, मैं आपसे 2 गुना धनी बन गया, ठीक है, प्रश्न के अनुसार चल रहा है। लेकिन आपने कह दिया सर आप मेरे से 100 लेने की बात कर रहे हैं, आप मुझे 10 दे दीजिए, ठीक है। आपने बोल दिया मेरे को कि सर आप मुझे 10 दे दीजिए, मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में वही बोल रहा है। यहाँ पर देखिए कह रहा है, दूसरे ने उत्तर दिया, यानी कि आपने बोला मेरे दोस्त कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, ठीक है। यानी कि मेरे दोस्त अब देखिए क्या होगा, दूसरे कंडीशन में यक्स माइनस 10 करना पड़ेगा और वाई प्लस का 10 हो जाएगा। क्यों मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने अपने पास से 10 रुपए में आपको दे दे रहा हूं, तो आपके पास जितना अमाउंट है, क्योंकि हमने वो अमाउंट वाई मानी है, क्योंकि पता नहीं है तो हमने क्या माना था वाई, और मैंने 10 दिया तो आपका वाई प्लस का 10 हो गया। जितना भी रहेगा उसमें 10 आप जोड़ोगे तो हो, जोड़ोगे ही ना, वही काम मेरे दोस्त मैंने किया है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आपका यक्स माइनस का 100 सॉरी यक्स माइनस का 10 बराबर वाई प्लस का 10, ठीक है। अब देखिए जब मैंने आपको 10 रुपए दिया तो आप मेरे से 6 गुना धनी हो गए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर 6 से गुणा कराना पड़ेगा इस साइड। क्यों गुणा करना पड़ा है, क्योंकि मेरे को आपके बराबर आने के लिए जब आप 6 गुना धनी है तो 6 टाइम मनी एक्स्ट्रा आना पड़ेगा, तभी तो जाकर आपके बराबर होगा, यानी कि 6 से हमने गुणा करा लिया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 6x, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 7, वाई प्लस का 10 है भैया, इसको इधर लाइए 60 को उधर लेकर जाइए, तो 6x माइनस का वाई बराबर 10 प्लस का 60 हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से प्लस 60 हो जाएगा। तो 6x माइनस का वाई बराबर 70, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा मेरे दोस्त। इतना समझ में आया। अब देखोगे तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 300, 6x माइनस वाई बराबर 70। तो अगर मेरे दोस्त इस वाले समीकरण में 2 का गुणा करा दे तो y का जो गुणांक यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर भी y का गुणांक 2 आ जाएगा। हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे, फटाक से हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता। 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 6x माइनस का वाई बराबर 70 इंटू 2, दोनों तरफ गुणा कराते हैं, ठीक है। इधर 2 से गुणा कराए तो इधर भी कराना पड़ेगा। इसका इसमें गुणा होगा तो 12x हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 2y हो जाएगा बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो 140, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त मैंने इसको आप लोग को समझने के लिए बताया था, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, समीकरण नंबर ए हो जाएगा आपका 3। समीकरण नंबर 1 और 2 को देखोगे तो यहाँ पर y का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर भी y का गुणांक 2 है। तो अगर आप घटा दोगे समीकरण नंबर 2 में से ए 3 में से कर लो भैया, 3 में से माइनस कर दो 2 को, तो पहले 3 को लिखो 12x माइनस का 2y बराबर 140। उसके बाद मेरे दोस्त इसको लिखोगे x माइनस 2y बराबर माइनस का 300, x माइनस का 2y बराबर माइनस का 300, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कर रहे थे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये माइनस 2y था प्लस 2y था।
उसके वजह से 12x और माइनस का x घटा देंगे तो 11x हो जाएगा, बराबर प्लस का 140 और प्लस का 300 यानी कि 440 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ रहे हैं क्योंकि जुड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 440 बट्टे 11, 11 से कैंसिल होगा तो 40 बार में आ जाएगा, कट जाएगा, तो x बराबर 40। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो रुपीज़ है मेरे दोस्त, जो हमने यहाँ पर कहानी बनाई थी उस हिसाब से 40 रुपये है। ठीक है, अब देखिए मैंने x का मान लाकर मन करते हैं यहाँ पर, मन करते हैं यहाँ पर, जहाँ ठीक लगे मेरे दोस्त रख दीजिए, तो मैं यहीं पर रख दे रहा हूँ। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे पर, नोट कर देंगे। ठीक है, मैं रेड वाले से लिखता हूँ, थोड़ा सा रंग बिरंग भी होना चाहिए ना। समीकरण हाँ, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्या है आपका x माइनस 2y बराबर माइनस का 3 है, x माइनस का 2y बराबर माइनस का 300 है। इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पर रख दे रहे हैं 40 लाकर, तो 40 माइनस का 2y बराबर माइनस का 300। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए इस 40 को उधर ट्रांसफर कीजिए तो माइनस 2y सॉरी बराबर माइनस 300 माइनस का 40। ठीक है, दिख रहा होगा, माइनस 40 लिखे हैं, इतना ध्यान रखिए, नहीं दिख रहा है तो। अब देखिए 2y माइनस का यहाँ पर है तो माइनस ऐसे थोड़ा सा जगह बना देता हूँ, मिटा कर लिख देता हूँ, माइनस 2y। ठीक है, घटेगा, वैसे भी तो कम हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये उधर जाएगा तो माइनस ही होगा, सिंपल सी बात है। घटेगा तो हो जाएगा, आप सॉरी जुड़ जाएगा, दोनों माइनस है तो 340 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त माइनस का 340। इस y को हमने यहाँ पर गुणे में था नीचे लेकर आया है, 2 को सॉरी माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 170 और में कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 170। ठीक है, यानी कि एक मित्र के पास 40 रुपये थी, दूसरे के पास 170 था। ठीक है, आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है मेरे दोस्त, बस 2 ये पॉइंट जो है, स्थिति फर्स्ट का जो ये लाइन है, स्थिति सेकंड का ये लाइन, ये आप बना लेते हो मेरे दोस्त, बहुत आसानी से प्रश्न कर दोगे क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके बाद। ठीक है, और यही टफ होता है इस प्रकार के प्रश्न में, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाले प्रश्न होते हैं मेरे दोस्त, सारे में यही प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है, और आप क्लास 10 तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर मैं दोस्त क्या करता हूँ, जो अगला 22वां नंबर क्वेश्चन है उसको बताता हूँ। जो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ध्यान से देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है लेकिन आसान है, पिछले वाले से आसान पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मेरे दोस्त आप लोग क्रिकेट खेलते ही होंगे या फिर देखते होंगे, कोच होते हैं ना, वही कहानी है यहाँ पर, कुछ और अलग नहीं है। ध्यान सुनिए, जब कहानी सुनेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है, ठीक है, एक क्रिकेट टीम का कोई कोच है मेरे दोस्त, उसने क्या किया, 7 बल्ले और तथा 6 गेंद खरीदा, तो 3800 रुपये में खरीदिया। ठीक है, 3800 रुपये में दिया। 7 बल्ले और 6 गेंद जब खरीदा ना, तो दुकानदार ने उससे 3800 ले लिया। ठीक है, बाद में उसने क्या किया मेरे दोस्त, उसी प्राइस पर, ठीक है, 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीद लिया। ठीक है, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है मेरे दोस्त, समझने वाली बात है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है। क्वेश्चन को ऐसे समझिए मेरे दोस्त, एक क्रिकेट टीम का क्या है, कोच है। ठीक है, व्यक्ति है कोई। अब उसने क्या किया कि आपका 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी, और कितने में खरीदी, तो 3800 में। पहला कंडीशन है। दूसरा है मेरे दोस्त कि 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदी, और कितने में खरीदी, तो 1750 रुपये में। ठीक है, यह चीजें कि उसने 7 बल्ले 6 गेंदे खरीदी, कितने, 3800 में, और 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदी 1750 में। समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त, अगर मान लीजिए आप लोग हो, ठीक है, आप नन्हे मुन्ने ये बालक हो, ठीक है, आप क्या किए, दुकान पर गए, आपने क्या किया कि एक कलम का मूल्य मान लीजिए 5 रुपये है, ठीक है, और आपने 3 खरीद लिया, और एक पेंसिल का मूल्य, समझिएगा प्रश्न को, इसको समझिएगा, जब बनाएंगे समीकरण उसके पहले कुछ चीजों को समझाने का प्रयास करें। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है, ठीक है, और आपने इसको भी 3 खरीद लिया, तो दुकानदार को आप कितने रुपए दोगे, तो क्या कहोगे, 100, और मैं 5 गुणे 3 करूंगा यानी 15, दोनों को जोड़ोगे
और 3 × 3 करूंगा यानी कि 9 जोड़ दो करो सब 24 रुपये में दुकानदार को दूंगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे दोस्त आप एक कलम 5 रुपये वाला खरीदे और एक पेंसिल 3 रुपये वाला खरीदे, 3 दोनों को खरीदे, तो 3 का गुणा 5 से कराएंगे, जितने रुपए का कलम है उसका गुणा जितने कलम खरीदे उससे कराएंगे, यानी 15 आ जाएगा। और यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन करेंगे और 15 और 9 जोड़ेंगे 24 रुपये हम लोग देंगे। वही कंडीशन यहाँ पर है। देखिए हमें यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, पता नहीं है। देखिए तो वह हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। जो भी चीजें पता नहीं होती उसे क्या करते हैं मेरे दोस्त, मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक बल्ले का मूल्य लिख लीजिए पहले x रुपीज, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये है। इतना पहले आप लोग कर लीजिएगा। प्रत्येक बल्ले का मूल्य x और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से, मैंने बताया कि एक कलम का मूल्य 5 है, तो हमने क्या किया, 3 गुणे 5 किया, 3 कलम खरीदा। तो और एक पेंसिल का मूल्य अगर 3 है तो 3 पेंसिल खरीदा तो 3 गुणे 3 कर दिया। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त अगर सपोज कीजिए 24 रुपया दिया, सपोज कीजिए मेरे दोस्त इस कलम का मूल्य नहीं पता है, हम x मान ले रहे हैं, इस पेंसिल का मूल्य नहीं पता है हम लेकिन y मान ले रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 कलम खरीदा यानी कि 3, यहाँ पर कलम का मूल्य हमने 5 लिखा था, x लिख देंगे। ठीक है, प्लस क्योंकि दोनों को तो जोड़े थे, एक पेंसिल का मूल्य 3 था, हमें नहीं पता है, लेकिन 3 पेंसिल खरीदा तो 3y बराबर, दोनों को जब जोड़ा तो कितने के बराबर आ रहा है, 24 के बराबर आ रहा था यहाँ पर इस कंडीशन के हिसाब से। लेकिन हम कलम और पेंसिल का मूल्य नहीं पता है, तब पर भी हम 24 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, मानिए सपोज कीजिए, वैसे ही मेरे दोस्त 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य हमें 3800 दे रखा है। कंडीशन दूसरा किया है कि 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3800 दे रखा है। यहाँ पर समझिए मेरे दोस्त, एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य नहीं पता था, लेकिन कितने रुपए दे रहे हैं यह पता है। सपोज कीजिए 24 रुपये हम दे रहे हैं, यह मान लीजिए। ठीक है, और कितने कलम खरीदे कितने पेंसिल खरीद रहे यह पता था, तो 3x + 3y = 24 लिख दिया हमने। ठीक है, इसी के इसमें एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन और होता तो यहाँ पर भी समीकरण क्वेश्चन बन जाएगा आपका। वैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर 7 बल्ले तथा 6 गेंद जब खरीद रहा है तो 38 रुपये दे रहा है, तो हम लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार मेरे दोस्त। ठीक है, जैसे हमने वहां पर लिखा है ना वैसे ही लिख सकते हैं प्रश्नानुसार कि 7x + 6y = 3800। क्योंकि मेरे दोस्त हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह मान इस मान के बराबर होता है। ठीक है, तो एक बल्ले का मूल्य माना है हमने x, 7 बल्ले खरीदा यानी कि 7x, एक गेंद का मूल्य माना है हमने y, 6 गेंद खरीदा थे 6y, और दोनों को जोड़ने के बाद इस 3800 के बराबर हो रहा है, यानी कि यह मान इस मान के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर इसे 1 मानिएगा। ठीक है, यह समझ में आ गया, दूसरा भी समझ में आ जाएगा। जब यह समझ में आया होगा तो ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा मेरे दोस्त स्थिति सेकंड के लिए देखेंगे मेरे दोस्त। स्थिति सेकंड में देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदा 1750 रुपए में, तो आपका 3 का गुणा हो जाएगा x में, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य 300 माना, प्लस का 5 का गुणा हो जाएगा y में, क्योंकि एक गेंद का मूल्य माना है y और 5 गेंदे हैं, आप टोटल दे रहा है 1750 रुपए। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये दोनों आई होप आप लोग को समीकरण समझ में आएंगे। ठीक है, 2 कंडीशन थे, पहला कंडीशन था 7 बल्ले 6 गेंद से 3800, उससे एक समीकरण बन गया। 3 बल्ले और 5 गेंद से 1750 जो दे रहा था उससे एक समीकरण बन गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको x का मान यहाँ से निकालेंगे, इसमें लाकर रखेंगे, तो x मान कैसे निकलेगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1750 माइनस का हो जाएगा 5y, क्योंकि यहाँ पर साइन भी चेंज होगा, और साथ में ये गुणे में इधर आकर भाग में कट होगा 3, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ये x का मान लाकर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3 मैंने बोल दिया, 1 में रखने पर 7 गुणे x का मान यहाँ पर देखिए क्या है, 1750 है मेरे को, माइनस का 5y बट्टे 3 है, प्लस का 6y = 3800 तो हो जाएगा मेरे दोस्त।
और अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, आपका इसका इसमें गुणा कराएंगे। जब गुणा कराएंगे मेरे दोस्त 7 बचे, दोनों में गुणा होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए और अच्छे समझ में आएगा आपको। अब देखिए 7 का गुणा इसमें कराएंगे, 7 बचे 35, हाथ में आया 3, 7 7 49, 3 52, हाथ में 5 कैरी हुआ, ठीक है। 7 1 कम 7 5 12 और एक जीरो यह बढ़ जाएगा। माइनस का 7 बचे 35 वाई बटे 3 प्लस का 6y बराबर 3800। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 3800। इतना समझ में आया? मैं इसको मिटा देता हूँ मेरे दोस्त, आगे ध्यान से देखते रहिए आप लोग। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाने वाला है। बटे 1 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 एलसीएम हो जाएगा। इस 3 से जब 3 में भाग लगाएंगे, भाग जाएगी एक बार में। एक का इसमें गुणा यानी कि यही हो जाएगा आपका। ध्यान से सुन जाइए, रुक जाइए। हाँ ठीक है, 12 12 12 25 0 माइनस का 35y प्लस 1 से जब 3 में भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा, 3 का इसमें गुणा 18y बराबर 3800। इसका इसमें भाग गुणा कराएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद इसको नोट कर लेंगे सबसे पहले, तो 12 25 ठीक है माइनस 35y। यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 18y है और माइनस का 35y घट जाएगा मेरे दोस्त। तो क्या हो जाएगा? 17y हो जाएगा, ठीक है। बराबर इसका इसमें गुणा 8 तरीके 24, 24 को 4 2 हुआ कैरी, 3 तरीके 9 2 11 और डबल जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे। जब ट्रांसफर करेंगे मेरे दोस्त हो जाएगा, ध्यान से देखिए 17y है ये है माइनस का 11,400 माइनस 12,250 घटा देंगे तो माइनस का मेरे दोस्त, क्योंकि ये बड़ा है आपका 5 में से 0 जा 5, 2 में से 4 जाएगा नहीं, कैरी करेगा यानी कि 8 आ जाएगा। घटा लीजिएगा आप लोग खुद से एक बार, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 जा 0 और आपका रुक जाइए मेरे दोस्त, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्या, एक बार और करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो ये 0 है, 0 में से 0 यानी कि यहाँ पर एक 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 आपका, उसके बाद से 5 में से 0 जा 5, 12 में से 4 जा 8, ठीक है। यही हो जाएगा आपका माइनस का 17y। अब देखिए मैं ऊपर से लिखता हूँ, शायद नीचे आप लोग को ना दिखे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बस अब सॉल्व हो गया। अगर आपने मेरे दोस्त आप यह और यह कंडीशन दोनों बना दी अच्छे से, तो आपका गड़बड़ नहीं होगा, हो जाने वाला है। y बराबर हो जाएगा माइनस का 850 बटे एक गुणे में नीचे आकर भाग में कट होगा माइनस 17, माइनस से माइनस कैंसिल, 17 एकम 70, 70 पचे 50 यानी कि y बराबर आ गया 50, ठीक है। यानी गेंद की मूल्य 50 रुपए। जनरली हमारे यहाँ जो हम लोग जिस गेंद से खेलते हैं, टेनिस बॉल जिसको बोलते हैं, 50 रुपए की आती है, ठीक है। y का यह मान लगा समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर नोट कर दीजिएगा मेरे दोस्त। x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3, x बराबर 1750 माइनस का 3y बटे 5y है ना भैया, हाँ 5y है, यानी कि 5 गुणे 5y था, y के स्थान पर हम 50 रख दिए, क्योंकि y की वैल्यू हमने 50 निकाला है, बटे 3। सोल्व करेंगे, x बराबर देखिए 1750 तो ऐसे हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 250 बटे 3, तो x बराबर देखिए 1500 बटे 3, 3 5 15 डबल जीरो, x बराबर आ गया 500 रुपये। तो जो बैट का दाम है भैया वो 500 है और जो गेंद का दाम है वो 50 रुपये है। आप लोग नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं, बैट का मूल्य, बल्ले का मूल्य कितना है 500, ठीक है। और गेंद का मूल्य 50 रुपये, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया। कहीं पर भी डाउट है तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट से कमेंट कर आप लोग पूछ सकते हो। अब देखिए इसमें एक प्रश्न बचा हुआ है, उसको भी मैं नोट करके बताता हूँ। लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का, इसके बाद एक और प्रश्नावली इंपॉर्टेंट प्रश्नावली वो भी है, तो उसको भी आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा। यह वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। क्या कह रहा है प्रश्न आपका कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि देखिए
टैक्सी जो है बहुत जगह चलता है, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा है, एक नियत भाड़ा है। नियत भाड़ा का मतलब ये होता है ना कि आप 5 किलोमीटर के लिए जाइए, 5 किमी के लिए जाइए, या फिर 10 किमी के लिए जाइए, 10 किलोमीटर, या फिर 2 किलोमीटर के लिए, ठीक है। हर 1 किलोमीटर किसी, देखिए 2 जाइए, 5 जाइए, 10 जाइए, कहीं पर भी जाएंगे तो एक नियत भाड़ा है, फिक्स भाड़ा है। मतलब ये है कि मान लीजिए नियत भाड़ा 50 रुपए है, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसमें लाभ क्या है? लाभ यह है मेरे दोस्त, 50 रुपये फिक्स है। आप 2 किलोमीटर जाओगे ना, तब पर भी 50 रुपये फिक्स देना पड़ेगा, साथ में 2 किलोमीटर के लिए अलग से भाड़ा देना है, ठीक है। किलोमीटर भाड़ा अलग से देना है आपको, एक नियत भाड़ा है। अगर आप 2 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं, 5 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं, 10 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, यहाँ पर 25 किलोमीटर के लिए भी जाएंगे, तब पर भी जो नियत भाड़ा है वो एक अमाउंट में देना पड़ेगा। उसके बाद से 25 किलोमीटर का भाड़ा अलग से देना है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। अब कोई व्यक्ति है कि व्यक्ति कह लीजिए या कोई टैक्सी चला रहा है, वहां पर बताया जा रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा क्या है मेरे दोस्त, 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? साथ में एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक व्यक्ति जो है, इसको अभी बाद में हम करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे निकल जाएगा मेरे दोस्त 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना है वो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है उसे मान लीजिए, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है नियत भाड़ा, तो माना नियत भाड़ा x रुपये तथा प्रति किमी भाड़ा, किमी मतलब किलोमीटर, भाड़ा y रुपए है। यह हम सबसे पहले एज्यूम कर लें। अब प्रश्न के अनुसार देखिए क्वेश्चन बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखते रहिएगा आप। यहां पर देखोगे तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा दे रहा है 105, ठीक है। पहले कंडीशन में कह रहा है यहां से यहां तक, आप लोग देखिए मेरे दोस्त कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा दे रहा है कितना मेरे दोस्त, 105, ठीक है। तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि x प्लस का 10y बराबर 105। बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो ध्यान से समझिए। यह जो है आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा है, प्रति किमी का भाड़ा है, सॉरी नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा है। यह है आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है। तो दोनों को समझिएगा मेरे दोस्त, 105 रुपये दे रहा है 10 किलोमीटर जाने के लिए, ठीक है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये दे रहा है, तो नियत भाड़ा भी उसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। और साथ में प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बोला है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा अलग से देना पड़ रहा है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर जा रहा है और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने माना है y, तो 10 का इसमें y में गुणा हो जाएगा 10y, और साथ में नियत भाड़ा तो रहेगा तो x तो रहेगा। दोनों का जोड़ 105 है, क्यों? क्योंकि 105 रुपये दे रहा है, यानी कि यह इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। समीकरण नंबर 1 और दूसरा देखिए, ये स्थिति फर्स्ट के लिए हो गया। आसान प्रश्न है मेरे दोस्त, बस आप लोग को समझने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है मेरे दोस्त। स्थिति सेकंड के लिए अगर हम देखें क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 105 है, तो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा मैंने बताया 105। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 15y बराबर 155 है, 155, क्योंकि प्रति किलोमीटर के लिए जो भाड़ा दे रहा है वो हमने माना है y, ठीक है। और दूरी जो दिया है इसमें प्रति किलोमीटर कितना जा रहा है, तो 15, तो 15 का y में गुणा नहीं 15y हो गया। साथ में नियत भाड़ा तो देगा ही देगा इस अमाउंट पर भी, तो x तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि नियत भाड़ा माना है हमने x। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा मेरे दोस्त। 1 और 2 में देखोगे तो x का गुणांक सेम है, ठीक है। तो मैं फटाक से कर देता हूं, बहुत आसान प्रश्न था। समीकरण 2 में से माइनस कर दिया 1 को, तो 2 को पहले लिखिए, x माइनस 15y बराबर 155। उसके बाद से x प्लस है, सॉरी प्लस का 10y बराबर 105, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर घटेगा तो 5y हो जाएगा, यहाँ पर घटेगा तो 50, तो y बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 50/5।
5 से 1 कैंसिल होगा 10 बार में, तो y बराबर हो जाएगा 10 रुपये। यानी कि प्रति किलोमीटर जाने के लिए मेरे दोस्त वो 10 रुपये दे रहा है, हर 1 किलोमीटर जाने के लिए 10 रुपये दे रहा है। ठीक है, अब देखिए y का है मान ला कर समीकरण नंबर, जहां पर ठीक लगे रख सकते हो आप लोग, तो मैं 1 में रख दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर नोट करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर नोट कर दीजिएगा, x प्लस का 10y बराबर 105 है। क्या मेरे दोस्त, x प्लस का 10y बराबर 105 है। ठीक है, x रह जाएगा, प्लस का 10 गुणे y के स्थान पर, यहाँ से 10 रख देंगे, 10 बराबर 105 गुणा कर देंगे, तो x प्लस का आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 100 बराबर 105 ट्रांसफर कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 105, 105 माइनस का 100 घटा देंगे, तो x बराबर 5 रुपये। ठीक है, अब y बराबर 10 रुपये। यानी कि नियत भाड़ा जो है, नियत भाड़ा 5 रुपये है। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है, प्रति किमी भाड़ा 10 रुपये। ठीक है, अब देखिए दो चीजें निकल गई। साथ में पूछ रहा है 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, तो 25 किमी यात्रा के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ध्यान से देखिए, नियत भाड़ा तो रहेगा 5 जो है, प्लस 25 किलोमीटर यात्रा के लिए बोल रहा है, तो 25 गुणे और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 है, तो 10 से गुणा करा देंगे, इसका इसमें गुणा होगा तो 250 होगा, 250 प्लस 5 यानी कि 255 रुपये लगेंगे। ठीक है, 25 किलोमीटर जाने के लिए उसे 255 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ऊपर से आ रहा है। कितना महंगा भाड़ा है देख लीजिए मेरे दोस्त टैक्सी का। हाँ, सिटी में ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है सिटी में ऐसा। ठीक, इससे ही महंगा हो गया आज के टाइम में, पहले का क्वेश्चन बनाया हुआ है तो उस हिसाब से बनाया गया था। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए मान चेंज हो सकता है, प्रश्न ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। अब देखिए इसी के साथ ये हमारा प्रश्नावली जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आई होप मेरे दोस्त यह प्रश्न समझ में आया, साथ में प्रश्नावली समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी मेरे दोस्त, वीडियो को तुरंत लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त मेरे तरफ से आपका धन्यवाद।